Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 2 and the name of the chapter is Occupations and Professions. So in this chapter we are going to discuss about the different occupations and professions, variety of the works which people adopt as their profession to earn the money, they become their occupation और profession, है ना. हम बहुत सारे काम करते हैं जिससे हम अपना livelihood चलाते हैं. So यहाँ पर हमें क्या करना है, some of them are asked below. आपको वर्क दिया हुआ है, आपको बताना है ये कौन करता है ये काम. A person who investigate crime, देखो जो crime को investigate करे उसे क्या कहते हैं हम. देखो आप क्लू बॉक्स में जाओ, यहाँ आपको दिया हुआ है डिटेक्टिव गिवन है. सो डिटेक्टिव विल बी द फर्स्ट वन. डिटेक्टिव हमारा क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है. देन सेकंड, अ सिविल ऑफिसर हु एक्ट्स एज ए जज इन लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट में जो जज की तरह एक्ट करता है दैट इज योर मैजिस्ट्रेट. तो यहाँ मैजिस्ट्रेट आ गया आपका नंबर 2. नाउ मूविंग टू द थर्ड वन. आपने ये 1 2 कर लिए ना, डिटेक्टिव, मैजिस्ट्रेट. नाउ थर्ड, अ डॉक्टर हु क्योर्स द डिजीज ऑफ द हार्ट. हार्ट की डिजीज को जो क्योर करता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट. सो वेयर इट हैज बीन गिवन दिस वन. सो दिस इज योर थर्ड वन, कार्डियोलॉजिस्ट. नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, अ पर्सन हु क्रिएट्स और डिज़ाइंस समथिंग न्यू. जो कुछ नए डिज़ाइंस को क्रिएट करे, कुछ नया इनोवेटिव वर्क करे, तो उसे हम कहते हैं दिस वन इज ओरिजिनेटर, क्योंकि वो ओरिजिन कर रहा है ना उस डिज़ाइन का. सो फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा ओरिजिनेटर. हेयर आई विल राइट फॉर यू सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज. ओरिजिनेटर, ओरिजिन से बन गया ना ये ओरिजिनेटर. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ वन, अ पर्सन हु सेल्स फिश. जो फिश बेचता है बेटा उसे हम कहते हैं फिश मॉन्गर. तो फिफ्थ वन आपके दिमाग में रहता है ना, फिशरमैन, फिश मॉन्गर जो बेचेगा फिश को. नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ वन, अ पर्सन हु मेक्स और सेल्स द स्पेक्टिकल्स. जो स्पेक्टिकल्स बनाते हैं, चश्मे, और उन्हें बेचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिशियन. तो 6 नंबर पे आपका आ जाएगा ऑप्टिशियन. दैट आई विल राइट फॉर यू हेयर, ऑप्टिशियन. ओके. नाउ सेवेंथ, अ पर्सन हु इज गुड एट मेकिंग स्पीचेस. जो स्पीच अच्छी देता है ना बेटा उसे हम ओरेटर कहते हैं. आई विल राइट फॉर यू, यू कैन टिक फ्रॉम द क्लू बॉक्स. ओके. नाउ नेक्स्ट 8 नंबर, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ चाइल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम वाइल द पेरेंट्स आर आउट. भाई पेरेंट्स घर पे नहीं है और छोटे बच्चे की जो देखभाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चाइल्ड माइंडर. सो 8 नंबर पे आपका आ जाएगा चाइल्ड माइंडर. नाउ मूविंग टू द 9th, अ पर्सन हु गिव्स अ साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन इन अनदर लैंग्वेज. आप किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हो लेकिन उसी समय वो दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटरप्रेटर. ओके. यहाँ पे आपको गिवन है ना, इंटरप्रेट कर रहा है ना, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है. सो इंटरप्रेटर 9th नंबर पे आपका आ जाएगा. देन 10th देखो, अ पर्सन हु इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन मेक श्योर दैट नो चीटिंग अकर्स. सो एग्जामिनेशन में जब मैम या सर ड्यूटी देते हैं या जो भी देता है ड्यूटी अच्छे से, कि चीटिंग ना हो, स्मूथली एग्जाम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनविजिलेटर. वेरी गुड. सो 10th नंबर पे आपका आएगा इनविजिलेटर. Now 11th, a person who sees that rules are obeyed in football, hockey match, etc. जो ये देखता है कि जो भी मैच हो रहे हैं उसमें सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए. रेफरी. वेरी गुड. सो रेफरी यहाँ पर आपको गिवन है, ये आपका 11th नंबर है. हेयर आई विल राइट फॉर यू रेफरी. ओके. नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस, लॉ, एक्सेट्रा.
जो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं ना, जो एक्सपर्टाइज होते हैं पर्टिकुलर्स में, हम उन्हें कहते हैं कंसल्टेंट। सो 12th नंबर पे आपका आएगा कंसल्टेंट। दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लर्न द एक्सरसाइज केयरफुली।